दरअसल तमाम एग्जिट पोल आप देख लिए होंगे टीवी पे बकायदा बैठकर, लेकिन आज एक सच हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल झारखंड में एक बार फिर अगुआ की सरकार बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। जैसा कि एग्जिट पोल में आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो है 50, 52, 58, 60 दे रहा है सब बीजेपी को, लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। वो भी खासकर एक दो एग्जिट पोल के मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और कुछ आंकड़े भी आपके सामने हम रखेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात, यदि जेएमएम की सरकार बनती है तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा एक्स फैक्टर जो कि कहा जाता है, वो एक्स फैक्टर कल्पना सोरेन, जिनकी करिश्मा भाषण, करिश्माई अट्रैक्शन, जो मतलब बोलने का तरीका जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए, उनका सबसे बड़ा योगदान होगा। और ऊपर से हेमंत सोरेन को जेल में डालकर जेल से जब वो निकले बाहर तो एक अलग ऑरा लेकर निकले। उस ऑरा में भी जैसे कि डेंट था पहले 50%, तो अब डेंट जो है 50 से महज 20% डेंट खत्म हो गया, 30% महज डेंट रह गया, मतलब 20% जेएमएम को फायदा हो गया। आप समझ सकते हो, जब पहले क्या था कि भ्रष्टाचार है, जेल में खनन किया, फलना ढकना किया है, जिस दर जेल में चला गया, लेकिन जेल में जब वो बाहर निकले तो उनका कद बढ़ गया। हालांकि एक नेगेटिव पॉइंट बस यही था जो हमको भी लगता है, या लगेगा, आगे देखते हैं क्या होता है, कि चंपई सोरेन को पद से नहीं हटाना चाहिए था। मेरे को इंटरनल इंटरनल यदि कहा जाए, यदि आपसे पूछा जाए तो कहां पे गलती की जेएमएम वाले, कल चंपई सोरेन को हटाकर वहां पे एक जो नहीं ब्लंडर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, और जो सीट दो चार को कम होगी तो उसमें चंपई सोरेन का हाथ बहुत ज्यादा होगा, या तो बोलिए इनकी गलती बोलिए। दरअसल मैं कुछ कुछ एग्जिट पोल पहले मैं आपको एक साथ डिस्कशन कर दूं। रिपब्लिक टीवी बीजेपी 60+, बातें छोड़ दीजिए, 60+ बता रहा है। इसी तरह बता देते हैं आपको, दैनिक भास्कर ये दिखा रहा है कांटे की टक्कर, हालांकि मेरे को लगता है कि कांटे की टक्कर होने जा रही है दोस्तों। मतलब 19-20 का ही अंतर रहेगा, चाहे बीजेपी सत्ता में आए चाहे जेएमएम सत्ता में आए। मेरे को पर्सनल पूछा जाए तो हमको लग रहा है साहब कि भाई साहब मतलब कि बहुत दूर मार्जिन नहीं रहेगा बीजेपी का भी। देखते हैं क्या होता है। इन्होंने दिया है, दैनिक भास्कर वालों ने बीजेपी को 37 से 40 और 36 से 39। समझिए कितना क्लोजेस्ट फाइट है, और सही बात है, मेरे को यही लग रहा है। दैनिक भास्कर ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके देखी होगी। वहीं पे हम बात करते हैं पीपल पल्स जो है, उन्होंने बीजेपी को 42 से 48 वोट दिया है, सीट दिया है। आसू को 2 से 5, मतलब 48 मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेके चलते हैं, 48, 5, 53 बीजेपी, और मिनिमम लेके चलते हैं तो 44 बीजेपी। और जेएमएम को दिया गया 16 से 23, और कांग्रेस को 8 से 14। मैक्सिमम भी आप जा रहे हैं तो 30 यहाँ पे नहीं जा पा रहा है। चलिए आ जाइए, चाणक्य ने क्या दिया है। चाणक्य ने बीजेपी को 45 से 50 दिया है, जेएमएम को 35 से 38। चाणक्य भी एकदम एक तरफा जेएमएम को, सॉरी, बीजेपी को सरकार बना रहा है। मेट्राइज की बात करते हैं तो बीजेपी को 42 से 47% वोट थी, सॉरी, सीट देने को बात कह रही। वहीं पे जेएमएम की बात करें तो 25 से 30%, सॉरी 25 से 30 सीट इसको बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, बीजेपी को एक तरफा आप बोलिएगा कि जीत रहे हैं। अदर्स 1 से 4। इंडिया टीवी सी वोटर के बारे में बात करें तो बीजेपी 34+ और जेएमएम 26+, और ऊपर से 20 जो है क्लोज फाइट है इसमें। आप समझ जाइए, यहीं पे खेला हो जा रहा है। और वोट शेयर की बात किया जाए तो कहा जा रहा है कि 42% बीजेपी और 39% जेएमएम प्लस, बीजेपी प्लस, जो भी आप समझिए। अब आ जाइए एक्सिस माई इंडिया की बात करते हैं, और पी मार्क एग्जिट पोल के बारे में बात करते हैं। पी मार्क के पहले बात करते हैं, इन्होंने दिया है कि बीजेपी को 31 से 40 वोट सीट मिलेगा। वहीं पे 37 से 47 रखा है जेएमएम। मतलब दैनिक भास्कर और ये पी मार्क जो एग्जिट पोल बता रहा है, क्लोज फाइट। और क्लोजिंग फाइट मेरे को लग रहा है, जहां तक मैंने कवर किया, जहां तक मैंने देखा, जहां तक इतनी सीटों के एनालिसिस की, उसके बाद चलिए अब एक्सिस माई इंडिया जो कि एक तरफा दिखा रहा है कि भाई साहब इंडिया अलायंस जो है जीत रहा है। और कितना सीट, 53 सीट कहा जा रहा है, सॉरी 59 सीट तक, मैक्सिमम 47 से लेकर 59-60 सीट भी दे रहा है एक्सिस माई इंडिया। बहुत बड़ी चीज होती है। वहीं पे इंडिया को महज 17 से 27 सीट के बीच में एक्सिस माई इंडिया ने रोक दिया है। क्या रखा है, बीजेपी को 16 से 26, जेडीयू 1, एलजेपी 1, और आसू को 1 सीट दिया है इन्होंने।
अब बताते हैं, जेएमएम को 32 से 36 सीट, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 13 से 16 सीट, आरजेडी को 3 से 4 सीट। आरजेडी को हमको तो लगता है कि कम से कम 2 से 3 सीट तो मैक्स मिनिमम आएगा ही, क्या कि पिछली बार एक सीट और एक दो सीट पे वो बहुत क्लोज मार्जिन से हारे थे। तो मेरे को कितनों नहीं तो 3 सीट, 2 से 3 सीट हमको लगता है आरजेडी को आना चाहिए। और कांग्रेस 13-16 का पता नहीं। जेएमएम, ये तो एक्सिस माई इंडिया का पोल है, 45% वोट शेयर कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को, वहीं पे 37% वोट शेयर बताया जा रहा है किसको, एनडीए को। अब बात करते हैं कुछ जो छोटा नागपुर और संथाल परगना का जो सीट जगह है, वहां पे इंडिया को दिया जा रहा है पता है कितना, 15 सीट, और एनडीए को 3 सीट दिया जा रहा है। बताइए, बहुत बड़ा मार्जिन है। 57% वोट बोला जा रहा है संत यहाँ पूरा आदिवासी क्षेत्र एक तरह से बोला जाए तो, और 37% एनडीए को। छोटा नागपुर की बात करें तो छोटा नागपुर में भी इंडिया को 12 सीट, एनडीए को 3 सीट। देखते हैं कि क्या होता है। 47% वोट बोला जा रहा है इंडिया को, 37% वोट छोटा नागपुर में यहाँ पे एनडीए को। दरअसल बीजेपी की तरफ से फ्रंट फुट पे बैटिंग कर रहे थे तो एक शिवराज सिंह चौहान, दूसरा कौन, हिमंता बिस्व शर्मा जी। अब इनका इंपैक्ट, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ, और खासकर हमारे बिहार के सब सुपर डुपर नेता कौन, क्या बोलते हैं, मनीष कश्यप बाबू, तो इंडिया की तरफ से भी गए थे, पप्पू यादव जी। देखना दिलचस्प ये होगा कि इंपैक्ट कितना बड़ा है, कल्पना सोरेन जी और ने करिश्मा किया या नहीं। हमको तो लगता है कि ये आसान नहीं है, झारखंड का रिजल्ट एक तरफा नहीं होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसके पाले में गेंद है, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।